नंबर 18, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल यानी केव, जो गुफा होती है उसका आवाज, वाणी या वो बोलती है, न कदापि में श्रुता, मैंने कभी सुना नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? तो ये एक स्टोरी है पंचतंत्र की। तो नेवर हैव आई हर्ड द स्पीच ऑफ अ कैव। यहाँ पे द फॉलोइंग स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ स्टोरी कॉल्ड द पंचतंत्र, विच इज यूनिक वर्क इन संस्कृत लिटरेचर एंड इज नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द क्रिएटर ऑफ पंचतंत्र इज विष्णु शर्मा। तो आपको याद रखना है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। ही रॉट दिस वर्क इज ऑर्डर टू मेक अ सन्स ऑफ किंग अमर शक्ति एक्सेल द स्टेट क्राफ्ट विद इन द पीरियड ऑफ 6 months। इन दिस मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाश एंड अपरीक्षित कारकम, ये इसके पंचतंत्र के 5 पार्ट है। तो यहाँ पे 5 सेक्शन दिया हुआ है, इसमें से हमारा ये चैप्टर लिया है। ये यही बता रहा है कि ये जो स्टोरी पंचतंत्र की स्टोरी है उसमें से हमको कुछ मोरल मिलता है। तो इंसान को बर्ड्स और एनिमल्स की स्टोरी को सुन के इसमें से कुछ मोरल लेना है। तो यहाँ पे चैप्टर सीधा स्टार्ट करेंगे कि कस्मित चितवने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कोई एक वन में खर नखर नाम का एक लायन रहता था। स कदाचित एतः ततः परिभ्रमत। एक दिन वो यहाँ वहाँ घूमता हुआ क्षुधार्त यानी हंगर था, वो हंग्री था, और किश्चिदपि आहार अलपत, उसको कोई खाना मिलता नहीं है। ततः सूर्यास्त समय, फिर सूर्य अस्त होने के टाइम पे, सनसेट होने के टाइम पे, एका महती गुहाम दृष्टवा, एक महती यानी ह्यूज केव को वो देखता है। सचिंतयत, और सोचता है, नूनम एतस्या गुहाया रात्रो को अपि जीवम आगच्छति। रियली यानी इंडीड, नूनम मीन्स इंडीड, इस कैव में रात्रो यानी नाइट में कोई जीव आएगा यहाँ पे। अत्र अत्रे व निगूढ़ो भूतवा तिष्ठामि, मैं यहाँ पे छुप के रहता हूँ। यानी कि वो लायन जो है वो हंग्री था और उसको खाने का कुछ मिलता नहीं, इसलिए वो सनसेट के टाइम पे एक कैव को देखता है और वो सोचता है कि ये कैव में कोई ना कोई रात को तो आएगा ना कोई जीव, तो मैं उसको वो मैं मेरा खाना हो जाएगा उससे, और मैं यहाँ पे छुप के वो कैव में रहता हूँ, ऐसा सोचा उसने। तो हम ट्रांसलेशन करेंगे इसका कि इन द सर्टेन फॉरेस्ट देयर लिव इन लायन नेम खर नखर, वंस वाइल वंडरिंग हियर एंड देयर बीइंग अफेक्टेड बाय हंगर ही डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, देन सीइंग अ केव एट द टाइम ऑफ सनसेट ही थॉट, इंडीड सम लिविंग बीइंग यानी कोअपि जीव कम्स इन दिस केव एट नाइट, सो आई स्टे हियर ओनली हिडन। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृंगाल समागच्छत। और उस समय पे यहाँ पे केव का जो ऑनर है वो शृंगाल यानी जैकल या फॉक्स वहाँ पे आता है। सच यावत पश्यति, वो देखता है कि सिंह पद पद्धति, जो सिंह पद पद्धति यानी कि लायन के जो फुटप्रिंट है वो गुहाया प्रविष्टा, कैव में गए हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर नहीं आए। जो कैव में जिस कैव में लायन छुप गया था ना, वहाँ का जो वो कैव में जो रहता है वो जो जैकल, वो वहाँ पे आता है और देखता है कि लायन के पैर के जो छाप है यानी कि फुटप्रिंट है वो अंदर गई है लेकिन बाहर नहीं आई है। तो वो सोचने लगा कि अंदर कोई है। शृंगाल अचिंतयत, उसने सोचा, अहो विनष्टो अपि, अभी अब तो मेरा नाश हो जाएगा। नूनम अस्मिल बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी, मुझे ऐसा लगता है कि अस्मिन बिले, बिल यानी भी कैव, गुहा मीन्स भी कैव, इस कैव में क्या है? लायन है। तो तच किम करवाणी, तो मैं क्या करूं? ऐसा सोच के इति विचिंत्य, ऐसा ऐसा थिंकिंग करके दूरस्थ यानी दूर जाके रवम कर तुम आरब्ध, रव यानी आवाज करने का शुरू किया। भो बिल मीन्स ओ केव, ओ केव, किम न स्मरसी, तुझे याद नहीं है कि यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, मैं जब तेरे पास नहीं होता और यदा बाह्यत प्रत्यगिश गमिष्यामि, मैं बाहर से प्रत्यगमिष्यामि यानी वापिस आता हूँ, तदा तुम माम आकरिष्यासि, तू मुझे बुलाती है। केव को क्या बोला उसने, जैकल ने, कि मैं जब बाहर जाता हूँ और वापिस आता हूँ तो तू मुझे बुलाती है, तुझे याद नहीं है, ऐसा उसने बोला। तो हम ट्रांसलेशन वहाँ से कर लेंगे फिर आगे का। तो इन द मीन वाइल द ऑनर ऑफ द केव अ जैकल नेम दधिपुच्छ, क्या नाम था जैकल का? दधिपुच्छ came, and as long as he saw the line of the footprint of a lion entered the cave, and he did not see it coming out, the jackal thought, alas, I am ruined. Indeed, I guess there is a lion in this cave. So what should I do? यानी कि किम करवाणी, उसका मतलब thus thinking, standing far, he started making a sound.
O cave, do you not remember that an agreement has been made with you that when I return after going out, you will call out me. फिर क्या बोलता है, यदि त्वं मां न आह्यसि, जो तुम मुझे नहीं बुलाओगी, अहम द्वितीय बिलम यास्यामि, मैं दूसरी कैव में चला जाऊंगा. तो इफ यू डू नॉट कॉल आउट टू मी, आई शैल गो टू अनदर कैव. फिर एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत, ऐसा सुन के लायन ने सोचा, और नूनम ऐशा गुहा स्वामी, यानी कि रियल में ये कैव का जो स्वामी को, ये कैव इसके मालिक को सदा समाहयन करोती, ऑलवेज बुलाती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन मेरे डर की वजह से ये कोई कुछ बोलती नहीं है. लायन ने क्या सोचा कि सही में ये जैकल बोल रहा है वो सही होगा, कि वो ये कैव उसको बुलाती होगी लेकिन मेरे डर की वजह से कुछ बोलती नहीं है. तदहम अस्य आह्यानम कर, तो मैं उसको बुलाता हूँ, यानी कि कैव बुलाती है वैसा करके उसने बुलाने का शुरू किया. एवं सबीले प्रविश्य, और फिर वो कैव में आएगा, मैं पूज्य भविष्यति, मेरा खाना हो जाएगा, ऐसा उसने बोला. तो नाउ हियरिंग दिस द लायन थॉट, इंडीड दिस कैव मस्ट बी कॉलिंग आउट टू द ऑनर, बट बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, it is not talking, so I will call out to this. In this way, entering the cave, he will be my prey. फिर इत्थ विचार्य सिंह, this thus thinking, the lion सहसा यानी सडनली शृंगाल आह्यानम करोत्, कॉल आउट टू द जैकल. सिंहस्य उच्च गर्जनस्य प्रतिध्वनिना, लायन का जो रोर थी उसके आवाज रोर से, गुहाया उच्चे शृंगालम आह्यत, उसने कैव की में उसने बुलाया ये जैकल को. अन्य न अन्य अपी पशव, और दूसरे जो एनिमल्स थे वो भी डर गए. शृंगालो अपी दूर पलायत, और वो जैकल को भी पता ही चल गया कि अंदर लायन में, उसने खाली वो उसने सोचा कि सही में कोई होगा तो बोलेगा, ऐसा सोच के उसने खाली ऐसे ही टेस्ट लेने के लिए किया था. और सही में ऐसा ही हुआ कि लायन ने बोला और पकड़ा गया कि वहाँ पे लायन है. और तो लायन है तो उसने क्या किया, वहाँ से वो जैकल वहाँ दूर चला गया, और फिर दूर जाके बोलता है कि, फिर देखते हैं बाद में, तो द केव कॉल आउट लाउडली टू द जैकल विद द of the loud roaring sound of the lion. The other animals also got scared, and then the jackal also said to running away, अनागतय कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करो त्यागम, वने अत्रम संस्तस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता. यहाँ पे लास्ट 2 लाइन का ट्रांसलेशन हम करेंगे कि यहाँ पे वन में रह के मैं ओल्ड हो गया, लेकिन मैंने कभी ये कैव का आवाज़ सुना नहीं है. तो हम ऐसे लास्ट में ऐसे ही बोलेंगे, लास्ट 2 लाइन का ट्रांसलेशन करेंगे कि ओल्ड एज की came over me while living here, still I never heard the words of a cave.